कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ जोरदार बारिश, साइट में जल थल एक हो गया। क्लिफ्टन, डिफेंस, कयूमाबाद, शारा फैसल में बारिश, सड़कों पर पानी जमा। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया में बारिश के साथ ही बिजली चली गई। स्कीम 33, सपूरा, चौरंगी, मलीर, कैंट और अतराफ में बारिश। एयरपोर्ट, कायदाबाद, लांढी, औरंगी में रिमझिम जारी। तूफानी बारिश, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग, खैबर पख्तूनख्वा हादसों की जद पर आ गया। बुनेर के बाद सवाबी में भी बादल फटने से तबाही, नदी नाले बिफर गए, पत्थर और पानी की कई फुट लहरों ने कयामत ढा दी। घर, गलियां और बाजार डूब गए। सड़कों पर पानी इतना था कि गाड़ी की विंड स्क्रीन से टकराने लगा। लोगों ने छतों पर चढ़कर जान बचाई। गदून सरकोई के इलाके में 10 अफराद जाँ बहक, 18 घर मुनहदम हो गए। मकीनों ने हलाकतें बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। रास्ते बंद, लोगों को रस्सियों के जरिए नाला क्रॉस कराने लगे। सवात में बारिश के बाद दरिया, नदी नालों में एक बार फिर तुगयानी। पेशावर में आधे घंटे की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। एबटाबाद में सलहट के करीब जियारत पुल से गाड़ी पानी में बह गई। ड्राइवर ने छलांग लगाकर जान बचाई। मर्दान, दिया खान, हरीपुर, जिला मोहम्मद में भी बादल बरस पड़े। गलियात में पानी, स्कूल में दाखिल। मकामी अफराद ने बच्चों को रेस्क्यू कर लिया। बच्चे रात भर जागते हैं कि कहीं दोबारा सैलाब ना आ जाए। बुनेर में तारीखी तबाही के बाद लोग सोने से भी खौफजदा। गांव बशोणी में टूटे दरो दीवार और बिखरा हुआ सामान मुंह जोर रेले की वहशत सुना रहे हैं। बशोणी के एक खानदान के 25 लोग आवी रेलों की जद में आकर शहीद हुए। नमाजे जनाजा में हर आंख अश्कबार थी। स्वात के शहर मैंगोरा के घर, गलियां और सड़कें अब भी कीचड़ में अटी हुई हैं। शांगला में 27 राब्ता पुल, 56 स्कूल, मुताद्दिद सड़कें सैलाब बहा ले गया। मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारियों का सामना। क्लाउड बर्स्ट के बाद लापता होने वाले अफराद को ढूंढा जा रहा है। डायरेक्टर PDMA ने बताया 100 अफराद अब भी लापता हैं। सूबे भर में अमवात 325 रिकॉर्ड की गई हैं। नीलम के इलाके शरणदास में जीप खाई में गिरने से 5 सयाह जाँ बहक। कोटली के मकाम पर दरियाए पूंछ में तुगयानी, तत्ता पानी रेस्ट हाउस को खतरात लाहक। टाहलियां के मकाम पर पलंदरी कोटली रोड लैंडस्लाइडिंग और दरख्त गिरने से बंद हो गई। रावलाकोट में यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ कैंपस के करीब कार नाले में बह गई। खातून लेक्चरर जाँ बहक हो गई। कोटली में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल फगवाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गया। भिम्बर में भी लैंडस्लाइडिंग, दर्जनों देहात का राबिता मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर में आज से 23 अगस्त तक सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और सैलाब से दरियाए सिंध की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। दरिया के किनारे थोर, सोनेवाल कोट और करीबी आबादियों को खतरा। थपलन के मकाम पर दरिया में बहाव से दरख्त और जमीनें ज़ेर-ए-आब। मकामी आबादी को नदी नालों, दरियाओं से दूर रहने की हिदायत। दारेल खंबरी का मरकजी राब्ता पुल तबाह, आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। दारेल खंबरी वादी का जमीनी राब्ता मुनक़ता, मकीन खुराक, तिब्बी सहूलतों से महरूम। सैलाब में दारेल खंबरी का पुल बह गया। कोई खवातीन है, दूसरे शहरों से खवातीन को बुला रहे थे कि आके इनका खवातीन को गुस्ल दे दे। सारे घर जो है सफाई हस्ती में बुनेर में मिट चुके थे। वहाँ कोई जवान नहीं थे कि वो उन जनाजों को कंधा देते। बुनेर में घर सफाई हस्ती से मिट गए। औरतों की मैयतों को गुस्ल देने के लिए खवातीन नहीं, जनाजों को कांधा देने के लिए जवान नहीं, और ऐसे में सब हमें छोड़ गए। सेनेटर फलक नाज सेनेट में हुकूमत की खाली नशिस्तों का शिकवा करते हुए जज्बाती हो गई। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉट की इमदादी टीमें सवाबी पहुंच गईं। डलोराई, सरकोई और बादा में मुतादिद सड़कें खोल दी गईं। बुनेर, शांगला, स्वात के मुतासरा इलाकों में भी पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कोर ऑफ इंजीनियर्स ने राब्ता सड़कों की बहाली का काम मुकम्मल करना शुरू कर दिया। मेडिकल कैंप्स पर मुफ्त दवाओं की फराहमी।
मुतासरा खानदानों को राशन और बिस्तर फराहम किए गए। तमाम मुतासरीन की बहिफाजत महफूज मकामात पर मुंतकली तक ऑपरेशन जारी रहेगा। अवाम ने पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों पर इत्मीनान और शुक्रिया का इजहार किया। पाक फजाइया सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। एयर ईगल भी 737 के जरिए 48 टन इमदादी सामान की कराची से पेशावर मुंतकली। NDMA के ताउन से खुश्क राशन, इमदादी सामान मुतासरा खानदानों में तकसीम होगा। KPK में इतना बड़ा वाकया हुआ है तो कहीं से भी किसी जमात ने इसको नेगेटिवली जाके पेश करने की कोशिश नहीं, तो ना में करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से अगर कराची में या सूबा सिंध के किसी और इलाके में कोई चीज़ हो जाए तो बजाय इसके कि मुतासरीन की वो मदद करें, वो सड़कों पे आ जाते हैं, हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इतना बड़ा वाकया हो गया, किसी जमात ने मनफी बात नहीं की। कराची या सिंध में कोई आफत आ जाए तो तनकीद शुरू हो जाती है, जिससे लोगों में मायूसी फैलती है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं कराची समेत सिंध भर में ज्यादा बारिशों के इम्कानात हैं। जो पेशगी इक़दाम कर सकते थे वो कर लिए हैं। आर्जी तौर पे सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी हो गया और आर्जी तौर पे नट बोल्ट भी कस दिया गया। उसमें इतनी बात कर सकता हूँ, आप बहुत समझदार हैं। भाई तो नहीं आ रहे, लेकिन भाई 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 प्लीज भाई वाला हिस्सा हो गया। गवर्नर सिंध का आर्जी तौर पर सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, उनके नट बोल्ट भी टाइट हो गए। भाई तो नहीं आ रहे, लेकिन अब भाई भाई हो गया है। सेनेटर फैसल वोदा का गवर्नर सिंध के हालिया बयानात पर रद्द अमल। प्रोग्राम खबर विद मालिक में कहा, मेरी राय है कि आईनी और सरकारी ओहदों के लिए एक मेंटल टेस्ट भी होना चाहिए। बानी PTI माफी मांग लेते हैं तो ये एक नया सिस्टम शुरू हो जाएगा। NFC अवार्ड में तब्दीली और एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं रूस यूक्रेन जंग रुकवा कर रहूंगा। अब तक 6 जंगें खत्म करवा चुका हूं, ये कोई आसान काम नहीं। पुतिन और ज़ेलेंस्की भी जंग का खात्मा चाहते हैं। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पुतिन मुलाकात के इंतजामात की तैयारियां शुरू कर दी। मुलाकात के बाद सैफरीकी इजलास में सदर ट्रंप खुद भी शरीक होंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं सदर ट्रंप की सिफारती कोशिशों के हामी हैं और सह मुल्की मुज़ाकरात के लिए तैयार है। सिक्योरिटी जमानतों के मामले पर मुकम्मल ताउन चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय ताउन से यूक्रेन $100 अरब मालियत का अमरीकी असलहा खरीदेगा। यूरोपीय रहनुमाओं का भी फौरी जंगबंदी और सैफरीकी मुज़ाकरात के आगाज पर जोर। व्हाइट हाउस में इजलास के दौरान सदर ट्रंप का पुतिन को फोन। रूस ने नेटो की तर्ज पर यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटी की तजवीज मुस्तरद कर दी। अमरीकी सदर का ज़ेलेंस्की को रूस के जेर कब्जा इलाकों से दस्तबरदारी का मशवरा। रॉयटर्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने ट्रंप की तजवीज मुस्तरद कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप का यूक्रेन में फौज भेजने से मुतालिक सवाल पर जवाब से गुरेज। इजलास में यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फिनलैंड के सरबराहान ममलकत और नेटो के सेक्रेटरी जनरल भी शरीक। गुज़श्ता मुलाकात में लिबास पर तनकीद के बावजूद ज़ेलेंस्की फौजी तर्ज का सूट पहनकर आए। 26वीं तरमीम हम हजम कर रहे हैं, 27वीं का भी जरूरत भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क बड़ा अच्छा चल रहा है, स्टेबिलिटी आ गई है। G20 में शामिल होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। 26वीं तरमीम हजम कर रहे हैं, 27वीं तरमीम की अभी जरूरत नहीं। मुल्क दुरुस्त समत में जा रहा है, इस्तेहकाम आ गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, G20 में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुकात में बेहतरी आई। ऐसा लग रहा है जैसे लाहौर में जलसा कर रही हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जापान के तारीखी और सनती शहर योकोहामा की बंदरगाह का दौरा, पोर्ट ऑपरेशंस का मुशाहिदा किया, योकोहामा की तरक्की को सराहा। मरियम नवाज की योकोहामा के शहरी तरक्की के इदारे के हुक्काम को लाहौर के दौरे की दावत। योकोहामा और पंजाब में माहौलियात, जदीद तरक्याती निज़ाम और दीगर शोबों में सिटी टू सिटी ताउन पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने जापान के सबसे बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा भी किया। कहा, योकोहामा की माहौलियाती और शहरी तरक्की के मॉडल को पंजाब में लागू करेंगे। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का अहम किरदार प्रोफेसर उस्मान काजी गिरफ्तार। सिक्योरिटी फोर्सेस ने यौम आज़ादी पर बड़ी तबाही का मंसूबा नाकाम बनाया।
मुलजिम कल अदम BLA के मरकजी रहनुमाओं की हिदायत पर कार्रवाइयां अंजाम देता। कोयटा रेलवे स्टेशन के खुदकुश बमबार को छुपाए रखा, रेलवे स्टेशन तक भी पहुंचाकर आया। उस्मान काजी ने मुताले पाकिस्तान में PhD किया था और यूनिवर्सिटी में उस्ताद था। मुलजिम ने दहशतगर्दों की सहूलतकारी का एतराफ कर लिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने डॉक्टर उस्मान काजी का एतराफी बयान मीडिया से शेयर किया। मुलजिम ने बताया, हेरबियार की जानिब से अहदाफ बताए जाते थे। दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम ऐप इस्तेमाल करते थे। रियासत ने इज्जत और वकार दिया, गद्दारी पर शर्मिंदा हुई। डॉक्टर उस्मान काजी कलदम मजीद ब्रिगेड का अहम तरीन लीडर है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, उस्मान काजी कोयटा रेलवे स्टेशन हमले का सहूलतकार है। बलोचिस्तान में महरूमियत का प्रोपेगेंडा किया जाता है। अवाम गुमराहकुन अनासिर से दूर रहें। रियासत 2000 ठगों के आगे सरेंडर नहीं करेगी। दहशतगर्दों और सहूलतकारों की इतला न देने वाले भी गुनाहगार तस्वुर होंगे। दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए वजीर आला ने कहा, किसी का फैमिली मेंबर दहशतगर्द ग्रुपों से मुंसलिक है तो हमें आगाह करें। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान तोड़ने की साजिश के लिए तमाम टूल्स फराहम कर रही है। दहशतगर्दों को फंडिंग के साथ जहन साजी भी करती है। पाकिस्तान तोड़ने की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। मैंने तो देखिए आपको बता दिया कि मैं अभी हतमी तौर पे कोई चीज नहीं कह पाऊँ। देखिए फाइंडिंग है ही नहीं। देखिए फाइंडिंग तब होती है कि जब मैं आखिरी कंक्लूजन पे पहुंच जाऊँ ना, उससे पहले तो फाइंडिंग हो ही नहीं सकती। कराची के सहाफी खावर हुसैन की पुरस्टार मौत की तहकीकात जारी। कमेटी के सरबराह DIG आजाद खान कहते हैं, खावर की गाड़ी से मिले फोन का डेटा रीसेट कर दिया गया था। रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हर जाविये से केस की तफ्तीश कर रहे हैं। पुलिस सर्जन का कहना है, वाकया खुदकुशी है या कत्ल अभी राय नहीं दे सकते। पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट 2-3 रोज में आ जाएगी। खावर के वालिद का कहना है, मेरा बेटा अपने आप को गोली नहीं मार सकता, ये कत्ल है। खावर हुसैन की सांगड़ में तदफीन। नमाज जनाजा में सहाफियों समेत आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। हमास ने मिस्र और कतर का पेश करदा नया जंग बंदी मंसूबा कबूल कर लिया। मिस्र और कतर के सालसी किरदार को सराहा। हमास जराए ने बताया, नई तजवीज बगैर किसी तरमीम के कबूल करके सालसों को आगाह कर दिया। जल्द मुआहदे के ऐलान और मुज़ाकरात की तारीख तय की जाएगी। इब्तिदाई मुआहदा 60 रोजा जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के 2 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। इसराइली हुकूमत ने ताहाल कोई रद्दअमल नहीं दिया। गजा पर ताज़ा इसराइली हमलों में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ज़राई तिजारत में बड़ी पेशरफ। ईरान पाकिस्तान से चावल दरामद करेगा। वफाकी वजीर राना तनवीर की सरबराही में वफ्द के दौरा ईरान का एलामिया जारी। आला सतह वजारती इजलास में बड़े फैसले। ईरान 60% गोश्त पाकिस्तान से खरीदने पर आमादा हो गया। पाकिस्तान से मकई दरामद करने पर भी इत्तफाक। वफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं, ईरान ने पाकिस्तान से आम दरामद में हायल रुकावटें दूर करने की यकीन दहानी कराई। आम की ईरान को बरामद बढ़ जाएगी। ज़राई तिजारत के फरोग के लिए कस्टम क्लियरेंस तेज की जाएगी। फैसलों पर अमल दरामद के लिए मुश्तरका कमेटी कायम की गई। अमेरिका में पाकिस्तानी नौजवान खिलाड़ी का शानदार खेल। अशरफ इरफान ने $12,000 इनामी रकम वाला जॉन्स क्रीक ओपन स्क्वॉश इवेंट जीत लिया। फाइनल में मलेशियन हरीफ नेटिन को 3-1 से पछाड़ दिया। रवा साल अशरफ का ये तीसरा PSA टाइटल है। और पाकिस्तान की मलाइका नूर ने एशियन ओपन जूडो चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीत लिया। -52 किलोग्राम कैटेगरी में सऊदी हरीफ के मद्दे मुकाबले आई। उर्दन में जारी इवेंट में मलाइका ने 3 मुल्कों की खिलाड़ियों को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई थी।